Hello, students. Welcome back to the YouTube channel of Invisible Hand. In our series of solving 10-year papers from 2015 to 2025, today we are going to discuss the topic of indifference curve and MRS. You should be aware of the definition of indifference curve, its properties, MRS, its behavior before we start to discuss these questions. So the first question is, in case of indifference curve of two goods x and y as consumption of x increases. So this question is in case of well behaved preferences only. So we know that indifference curve represents two goods x and y which give equal utility to the consumer, which means that on every point of this indifference curve the utility that the consumer derives from both the goods is same. सो व्हाट हैपन्स इन दिस केस, अगर आपको यूटिलिटी सेम रखनी है और अगर आप एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो आपको दूसरे गुड की क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप सेम यूटिलिटी पे रहो. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका MRS है वो फॉल करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज MRS डिक्रीजेस. इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले MRS का डेफिनेशन क्या है? We define the MRS of X for Y as the amount of Y whose loss can just compensate the consumer for 1 unit gain in X. इसका मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर को 1 यूनिट ऑफ X बढ़ाना है तो उसे कितना यूनिट ऑफ X छोड़ना पड़ेगा. तो इसी को हम MRS कहते हैं. ग्राफिकली MRS जो है वो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है. तो अगर टू गुड्स हैं y एंड x, तो स्लोप हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्लोप हम रिप्रेजेंट करेंगे चेंज इन y एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन x. देयरफॉर देखिए यहाँ पे कंज्यूमर जब गुड x की क्वांटिटी बढ़ाता है फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो जो आपका गुड y है वो 12, 8, 5, 3, 2 है. MRS क्या है? MRS बता रहा है कि y में कितना चेंज आ रहा है जब आप 1 यूनिट ऑफ x बढ़ा रहे हो. तो देखिए ये फॉल कर रहा है. अब ये इसका इंट्यूशन क्या है? ये फॉल क्यों कर रहा है? नंबर वन तो हम कंज्यूमर की जो वांट है फॉर अ पर्टिकुलर गुड दैट इज सेशिएबल, विच मीन्स उसको अनलिमिटेड गुड नहीं चाहिए, उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड ही चाहिए. और दूसरी बात यह है कि गुड्स जो होते हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, विच मीन्स कि आप कॉन्टिन्यूसली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. दैट इज वाई योर MRS कीप्स ऑन फॉलिंग. सो दीज आर द टू रीजन्स. इसको थोड़ा अगर हम और डेप्थ में देखें तो आपको 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए MRS के बारे में. पहली चीज़ तो ये है कि यू शुड नो द रिलेशनशिप बिटवीन MRS एंड MUX by MY. ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस एज वेल एज इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है. दूसरी बात, MRS को ग्राफिकली तो हम देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं. मैथमेटिकली डिफरेंशिएशन यूज करके भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि MRS को किस तरीके से कैलकुलेट करें. ठीक है. अब वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस के केस में तो MRS डिक्रीज कर रहा है, बट MRS इंक्रीज भी हो सकता है. किसी केस में MRS कांस्टेंट भी हो सकता है. एंड किन्हीं केसेस में क्या हो सकता है? वो ज़ीरो हो सकता है या फिर इन्फिनिटी हो सकता है. आपको ये सारे केसेस पता होने चाहिए क्योंकि इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है. ओके, दैट्स इट. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. In case of two goods for which MRS is constant and finite, then the nature of good is. तो अगर आपका MRS कांस्टेंट या फिनाइट है, विच मीन्स आपका MRS चेंज नहीं हो रहा है, कंज्यूमर किसी भी दो गुड्स के बीच में इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता है, विच मीन्स द आंसर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. इस केस में जो आपकी IC कर्व होगा वो परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस होंगे.
अब इसको एक यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू भी देखते हैं कि अगर एक यूटिलिटी फंक्शन में हम इस चीज़ को देखना चाहें तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक यूटिलिटी फंक्शन है। आपको एक यूटिलिटी फंक्शन का फॉर्म देख के आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गुड कैसा है। तो इन केस आप देखेंगे, इस केस में ये गुड जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स को, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि एमआरएस इस केस में कांस्टेंट होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले वी नीड टू फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। So differentiating utility function with respect to x, this is a, and differentiating the same utility function with respect to y, this will be b. The relationship of MRS xy and marginal utility is this. That is why it is important to know this relationship. Substitute the values, you get this value. एज अ रिजल्ट आप देख रहे हैं ये वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, और ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूबल गुड्स के केस में ही एमआरएस जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, moving on to the next question, which of the following is or are important in interpreting the MRS of two goods? So let's see the options one by one. MRS is the rate at which the consumer substitutes one good for the other. Absolutely correct. MRS falls as we move down the indifference curve from left to right. So this option is also correct. An indifference curve is convex if MRS increases along the curve. So this option is incorrect because हमने अभी देखा कि जब IC आपके कॉन्वेक्स होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS. इन केस आपका MRS इंक्रीज करेगा तो आपके IC कॉन्केव होंगे. अब जाहिर सी बात है आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कॉन्केव क्यों होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस केस में आपके आईसीज कॉन्केव बनेंगे. एक केस हम डिस्कस भी करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन है, इफ एमआरएस अलोंग द आईसी रिमेन्स कांस्टेंट देन आईसी इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. इफ एमआरएस फॉर टू गुड्स इज जीरो और इन्फिनाइट, आईसीज आर शेप्ड एज राइट एंगल्स. सो ये वाला जो पर्टिकुलर केस है ये कॉम्प्लीमेंट्स का केस है. So this option is also correct. Therefore the correct answer to this question is, सिर्फ C गलत है तो करेक्ट आंसर है A, B, D एंड. अब एक केस जिसमें आपके आईसीज कॉन्केव होते हैं वो तब होगा जब आप इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं बिटवीन अ गुड एंड अ बैड. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्लोथिंग जो है वो एक गुड है. गुड का मतलब ये है कि वो कंज्यूमर को यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और बैड का मतलब ये है कि वो कंज्यूमर को डिसयूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. तो इस केस में पोल्यूशन जो है एक बैड है. तो अगर मान लीजिए कंज्यूमर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है और आप चाह रहे हैं कि कंज्यूमर को ज़्यादा पोल्यूशन फेस करना है, आप कंज्यूमर को पोल्यूशन की क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं. मे बी दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू पुट इट, बट लेट्स इमेजिन इफ देयर इज गोइंग टू बी मोर पोल्यूशन, तो द कंज्यूमर विल हैव टू बी कॉम्पनसेटेड बाय एन इंक्रीज in the good in order to remain at the same utility level. तो अगर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो क्लोथिंग भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि कंज्यूमर सेम यूटिलिटी पे रहे. इस केस में आपका एमआरएस क्या है? इंक्रीज करेगा एंड योर आईसी विल बी कॉन्केव. There are also other examples to this. You can look it up in the book H.L. Ahuja. Moving on to the next question. Which one of the following is not true in case of indifference curve? So the first statement is indifference curve are usually convex or bowed inward. जब वो word usually यूज कर रहा है तो उसका मतलब है वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस जो आपकी होंगी. अब ये वर्ड मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस. यू शुड सी व्हाट आर वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस. वेल बिहेव्ड का मतलब क्या है? द इंडिफरेंस कर्व आर यूजुअली कॉन्वेक्स और बाउंड इनवर्ड. Yes, that is correct. Second, indifference curve for two goods that are perfect complements is shaped as right angles. So in case your indifference curve are perfect complements, आपका IC कुछ इस तरीके का बनेगा. Complements के आपको एग्जाम्पल पता होंगे. फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी,
टी, नो सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्स के आपको एग्जाम्पल पता होंगे. फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर. तो अगर आप 1 कप ऑफ टी बना रहे हो तो आप 1 कप ऑफ वन अगर आप 1 कप ऑफ टी बना रहे हो तो आप 1 स्पून ऑफ शुगर ही यूज करोगे. एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यूज होती हैं चीजें, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो राइट एंगल्स की तरह या एल शेप्ड होते हैं. Third statement, indifference curve for two goods that are perfect substitutes is a downward sloping straight line. So yeah, this is also correct. Indifference curve for two normal goods is a downward sloping straight line. So this is the incorrect statement. This is the incorrect statement because we know that for two normal goods, your ICs are going to be convex. Okay. Let's move on to the next question. Which one of the following are assumptions of ordinal utility analysis? अब ये ordinal utility analysis के assumptions क्या हैं? सबसे पहले consumers are consistent in their preferences. हम assume करते हैं कि consumer consistent है preferences में. This is correct. Consumer can measure the total utility received from any basket of goods. Yes, this is also correct. May seem a bit odd, but this is one of the assumptions that we use in the ordinal utility analysis. The next is consumer preferences follow transitivity. Yeah, this statement is also correct. Consumers are non-satiated with respect to the goods they confront. This is incorrect. Consumers are irrational. No, this is also not an assumption that we have. सबसे पहला assumption जो हम किसी भी utility analysis में रखते हुए कि consumer rational है. ये बेसिक है. अगर कंज्यूमर इरेशनल हो जाएगा तो हम जो भी आईसी के बारे में पढ़ रहे हैं या जो भी हम अजम्पशन कर रहे हैं वो सब फेल हो जाएंगे. तो सबसे पहले ई को एलिमिनेट कर दीजिए एंड आपका करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड सी. सी दीज आर द 3 assumptions that we use. इसमें बहुत सारे हिडन अजम्पशन भी हैं, जैसे कंज्यूमर रैशनल है, सेशिएशन पे पहुंच जाता है, बट 3 बेसिक हैं. एक तो है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कंप्लीट हैं, रिफ्लेक्सिव हैं एंड ट्रांजिटिव हैं. इनको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए एक बार ये पढ़ लीजिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ 2 परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. हमको नॉट ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है. तो इन केस ऑफ 2 परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट गुड्स, अब कॉम्प्लीमेंट गुड्स हमें पता है कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज 0. सेकेंड इज इंडिफरेंस कर्व आर स्ट्रेट लाइन्स. थर्ड, indifference curve are L-shaped. The goods are always demanded in fixed proportion. So the correct answer or the incorrect statement in this case is the indifference curve are straight line. Indifference curve straight line किस केस में होते हैं? When the goods are perfect substitutes. Okay. Next question. Suppose good Y is taken on horizontal axis and good 2 on vertical axis. Then what happens to the budget line if price of good 1 doubles and price of good 2 triples? ठीक है, हमें पता है कि बजट लाइन जो होती है उसकी इक्वेशन ये है कि 2 गुड्स हैं, उनके कुछ प्राइजेस हैं और कंज्यूमर की एक गिवन मनी इनकम है जिसमें उसको ये दोनों आइटम्स खरीदने हैं. अजम्पशन ये है कि कंज्यूमर दोनों आइटम्स कंज्यूम कर रहा है और सिर्फ 2 ही आइटम्स कंज्यूम कर रहा है. सो द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग दिस इज, सो दिस इज योर बेसिक बजट लाइन इक्वेशन. इस केस में इनिशियली एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा? अगर हमें बजट लाइन बनानी है तो एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे गुड 1 है, यहाँ पे गुड 2 है. एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा ये, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा ये, m/p2. गिवन द मनी इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड 2, वो गुड 2 की अगर सिर्फ यहाँ पे कंज्यूम करेगा तो m/p2 कंज्यूम करेगा, यहाँ पे कंज्यूम करेगा तो m/p1 कंज्यूम करेगा. आफ्टर प्राइस चेंज, जब आपका प्राइस चेंज हो जाएगा तो आपकी जो बजट लाइन है वो चेंज हो जाएगी. तो आपकी बजट लाइन, अगर प्राइस ऑफ गुड 1 डबल हो जाएगा तो ये प्राइस ऑफ गुड 1 हो गया डबल, प्राइस ऑफ गुड 2 जो है ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल हो जाएगा. एंड सेम ही मनी इनकम है, कंज्यूमर की मनी इनकम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है.
तो इस केस में आपके नए इंटरसेप्ट क्या होंगे? Let these new intercepts be x1 dash, this will be m by 2p1, and this will be m by 3p2. तो what happens in this case is कि ओरिजिनल स्लोप इस केस में क्या होगी? ओरिजिनल स्लोप इस केस में होगी माइनस p1 by p2. बट जब प्राइजेस चेंज हो गए हैं तो स्लोप चेंज होगी. स्लोप किस तरीके से चेंज होगी? आपकी जब स्लोप चेंज होगी तो आपकी नई स्लोप होगी -2/3 p1 by p2, और ओरिजिनल स्लोप है p1 by p2. हेंस व्हाट हैपेंस इज कि आपकी जो लाइन है वो फ्लैट हो जाएगी. फ्लैट क्यों होगी? बिकॉज 2/3 जो है वो स्मॉलर है ना 1 से, तो इस केस में आपकी बजट लाइन फ्लैट हो जाएगी. तो आपका टेक अवे क्या है कि व्हेन द प्राइस ऑफ गुड 1 डबल्स एंड दैट ऑफ गुड 2 ट्रिपल्स, द बजट line shifts inwards, becoming flatter. Both intercepts decrease, the x-intercept becomes half, and the y-intercept becomes 1/3 of their original values. So your correct answer is that the budget line becomes flatter. This is all what is going to be for this video. Thank you so much for watching the video. For PDF of this, please refer to our Telegram channel. It will be linked in the description. Thank you so much.